क्या आपने कभी प्रार्थना या बाइबल पढ़ने के बाद ऐसा महसूस किया है कि अब क्या करें? क्या वही परमेश्वर की उपस्थिति वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली आत्मिक यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम सीखते हैं 7 सरल लेकिन शक्तिशाली कदम जो आपके आत्मिक जीवन को और गहरा बनाएंगे। आज तक आपने ये जरूर सुना होगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किन विषयों के लिए करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो के द्वारा ये सीखेंगे कि प्रार्थना के बाद हमें किन जरूरी बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात, शांति में ठहरें। पॉज इन साइलेंस। प्रार्थना पूरी होते ही तुरंत उठने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट शांति में बैठिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अक्सर तब बोलते हैं जब हम शांत होते हैं। भजन संहिता 46:10 कहता है, चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। दूसरी बात जो हमें करनी है, आपने प्रार्थना में क्या अनुभव किया, कौन सी आयत हृदय को छू गई। एक स्पिरिचुअल जर्नल बनाइए। इसमें आप लिख सकते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, कोई विशेष भावना या चित्र, कोई प्रेरणा या चेतावनी। ये आदत आपको भविष्य में मार्गदर्शन देगी। तीसरी बात हमें करनी है, आज्ञा माने और लागू करें। ओबे एंड अप्लाई। याकूब 1:22 कहता है, वचन को केवल सुनने वाले ना बनो वरन उसके करने वाले बनो। अगर आपने क्षमा के विषय में पढ़ा तो किसी को क्षमा करिए। अगर आपको किसी के लिए प्रार्थना करने को कहा गया तो टालिए मत। प्रार्थना के बाद काम शुरू होता है। चौथी बात, धन्यवाद और स्तुति। थैंक्स गिविंग एंड वर्शिप। 5 मिनट परमेश्वर की स्तुति करें, गाना गाइए, धन्यवाद दीजिए। ये आपके हृदय को आनंद और विश्वास से भर देगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। 5वीं बात जो आपको करनी है, आत्मिक घोषणा करें। डिक्लेयर गॉड्स वर्ड। अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को बोलें। उदाहरण के लिए, मैं मसीह में नया सृष्टि हूं। आज मैं आत्मा में चलूंगा, शरीर में नहीं। परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। नीति वचन 18:21 कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, तो अपने मुंह से जीवन बोलिए। 6ठी बात, दिन भर परमेश्वर के साथ चलें। वॉक विथ गॉड। प्रार्थना खत्म नहीं होती, वो दिन भर चलती रहती है। काम करते समय परमेश्वर को याद करें। धीरे धीरे आत्मा में प्रार्थना करते रहें। हर परिस्थिति में पूछें, प्रभु आप क्या कह रहे हैं। परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखिए। और 7वीं बात जो हमें करनी है, आत्मा की अगुवाई माने। फॉलो द होली स्पिरिट्स लीड। अगर परमेश्वर आपको किसी को क्षमा करने के लिए कहते हैं तो उसे क्षमा करो, और यदि माफी मांगनी पड़ी तो माफी मांगे। अगर प्रार्थना में किसी व्यक्ति का चेहरा परमेश्वर दिखाता है या उस व्यक्ति के लिए वचन देता है, तो अगर हो सके तो उसे मिलो या फिर उसे कॉल करें और वचन उसके साथ बांटें। अगर परमेश्वर किसी के लिए प्रार्थना का बोझ देता है तो दोपहर में दोबारा प्रार्थना करें। रोमियो 8:14 कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना केवल एक रूटीन नहीं, वो परमेश्वर से जुड़ने का जीवन है। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन हर प्रार्थना कुछ सिखाती है। आपका आत्मिक जीवन प्रार्थना के बाद के इन कदमों से और भी फलदायी होगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप भी इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर। जो कुछ मैंने अभी सीखा है उसे मैं अपने जीवन में आज ही लागू कर सकूं। मुझे आत्मा में चलना सिखा। यीशु के नाम में आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए आप प्रार्थना करने के पहले का आपका अनुभव ये वीडियो देखने से पहले और उसके बाद कैसे रहा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू ऑल।